कितना सारा रूट रखना है या काटना है। फ्रेंड, आज का वीडियो का टॉपिक है हिबिस्कस प्लांट की A to Z केयर। आज का इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगी कैसे हम लोगों के हिबिस्कस प्लांट में फरवरी की 15 तारीख तक कैसे केयर करें और कैसे देखभाल करें। हम लोगों को इस टाइम कुछ टिप्स फॉलो करना है। इस टिप्स को अगर आप लोग फॉलो कर लेंगे तो हिबिस्कस प्लांट में फरवरी से बहुत ज्यादा ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस समय कौन सा खाद देने से प्लांट में बहुत सारे फ्लावर देखने को मिलेगी। पूरा गर्मी में हमारे हिबिस्कस प्लांट में बहुत ज्यादा भर के फ्लावर आएगी। पूरा विंटर हम लोगों के हिबिस्कस प्लांट डोरमेंसी में थी। इस डोरमेंसी में हमारे हिबिस्कस प्लांट को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पत्ता पीला होना, प्लांट की ग्रोथ बंद हो जाना, ब्रांच सूख जाना, कलियां झड़ जाना। आज का वीडियो में मैं बताऊंगी कैसे हमारे हिबिस्कस प्लांट को प्रूनिंग करना चाहिए, प्रूनिंग के कितने दिन बाद प्लांट को रिपोर्टिंग करना चाहिए, कौन कौन सा टाइम रिपोर्टिंग के लिए सही है, कौन सा सॉइल में हिबिस्कस प्लांट को रिपोर्टिंग करना चाहिए, रिपोर्टिंग के कितने दिन बाद फर्टिलाइजर देना है, एक प्लांट में कितना फर्टिलाइजर देना है, ये सब मैं आज का वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड। अगर स्किप करके देखेंगे तो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास जाएगी। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है। हाय फ्रेंड, मैं हूँ सोमा और आप लोग देख रहे हैं आप लोगों का प्यारा चैनल फ्लावर हाउस। टिप्स नंबर 1, हम लोगों के बगीचे में जो भी हिबिस्कस प्लांट है वो सब हिबिस्कस प्लांट को कैसे प्रूनिंग करना है। हिबिस्कस प्लांट इतना दिन डोरमेंसी में थी। इस समय हमारे हिबिस्कस प्लांट सोती है। डोरमेंसी में हिबिस्कस प्लांट को कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। जब भी गर्मी स्टार्ट हो जाती है तब हमारे हिबिस्कस प्लांट की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग की सही टाइम होती है। पहले ये देखना है कि हमारे हिबिस्कस प्लांट में कैसे इस टाइम प्रूनिंग करनी चाहिए। आप लोग भी आप लोगों के हिबिस्कस प्लांट में इस समय प्रूनिंग कर दीजिए। ये काम हम लोगों को फरवरी के 15 तारीख तक कर लेनी चाहिए। आप लोग बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम अगर करेंगे तो हमारे प्लांट में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी और प्लांट बहुत ही बुशी हो जाएगी। प्लांट जितना बुशी हो जाएगी उतने ही प्लांट में फ्लावर देखने को मिलेगी। मैं आप लोगों के सामने प्रूनिंग करी हूँ। देखिए, एक ब्रांच की पत्तों के नीचे जो आँख होती है उस आँख के ऊपर काट लेना चाहिए। मेरा जितना भी प्लांट है सब प्लांट को मैं अब प्रूनिंग कर दूंगी। आपका प्लांट कितना साइज है उस साइज के हिसाब से आप प्रूनिंग कर दीजिए। इस टाइम आप लोग हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। मैं जितना भी प्लांट है मेरा सब प्लांट में मैं हार्ड प्रूनिंग कर दे रही हूँ। इस टाइम आप लोग प्लांट को बुशी भी बना सकती हैं। आपके प्लांट में कौन सा शेप देना है ये आपके ऊपर है। कौन सी ब्रांच कितना काटना है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। प्लांट के साइज के हिसाब से प्रूनिंग किया जाता है। जो न्यू गार्डनर है वो सेमी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकती है। अब बारी है टिप्स नंबर 2 की। हिबिस्कस प्लांट प्रूनिंग करते वक्त अच्छे से देखना है कौन सा ब्रांच सूख गए हैं। कोई ब्रांच अगर सूख गए हैं, सफेद हो गया है तो ब्रांच काट के फेंक देना है। बहुत समय क्या होता है सूखा हुआ ब्रांच पता नहीं चलता, इसीलिए हिबिस्कस का जितना भी ब्रांच है सब कट कर देना है। अगर सब ब्रांच कट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ब्रांच सूखा है। अगर कोई भी ब्रांच भीतर में ब्राउन कलर हो गया है तो उसको काट के फेंक देना है। ऐसे आप लोगों के हिबिस्कस प्लांट प्रूनिंग कर दीजिए। टिप्स नंबर 3, हमारे हिबिस्कस प्लांट में प्रूनिंग करने के बाद हम लोगों को ध्यान देना चाहिए सॉइल में सूखा हुआ पत्ता, सूखा हुआ ब्रांच और घास फूस है कि नहीं। अगर आपके सॉइल में है तो आप साफ कर दीजिए। मेरे सॉइल में था, मैंने साफ कर दिया है। डोरमेंसी में ये प्रॉब्लम होती है। इस टाइम कोई भी हिबिस्कस को छेड़छाड़ी नहीं करते, इसलिए बहुत ज्यादा घास फूस और सूखा हुआ पत्ता प्लांट के सॉइल में रह जाती है। मेरा पुराना वीडियो जो लोग देखते हैं सब जानते हैं मेरा कोई भी प्लांट शेड के नीचे नहीं रहता, सभी खुली आसमान के नीचे रहता है। अब बताऊंगी टिप्स नंबर 4। हमारे हिबिस्कस प्लांट पे बहुत ही दुगला कुछ ब्रांच निकल आए हैं। सबके प्लांट में ही आते हैं। वो बहुत ही कमजोर और दुगला है, इसमें फ्लावर नहीं आएगी। अगर फ्लावर आ भी गए तो बहुत कमजोर और छोटा साइज में हो, इसलिए इस ब्रांच को काट देना चाहिए। मैं जितना भी मेरा दुगला ब्रांच है सब मैं काट देती हूँ। बहुत ही ध्यान से देख के आप लोगों को प्रूनिंग करनी चाहिए। इस दुगला ब्रांच में फ्लावर आने की चांसेस बहुत ही कम होती है। जो मोटा ब्रांच है उसमें फ्लावर आती है, इसीलिए मोटा ब्रांच सब रख देना है। हिबिस्कस प्लांट प्रूनिंग करने के 15 दिन बाद बहुत ही सुंदर पत्ते आ जाते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। पुराने ब्रांचेस से ज्यादा नए जो ब्रांच निकलते हैं उसमें फ्लावर बहुत जल्दी आ जाते हैं। आप लोगों को प्रूनिंग करते वक्त डरना नहीं चाहिए। आपके प्लांट पे कुछ भी नहीं होगी, हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग करने के बाद फंगिसाइड लगा दीजिए कट जगह में। और अगर आपके पास बहुत सारे हिबिस्कस प्लांट है तो पानी में
फंगिसाइड मिला के स्प्रे भी कर दे सकती है। अब बारी है टिप्स नंबर 5 की। इस समय कौन से प्लांट रिपोर्ट करना चाहिए और कौन से प्लांट रिपोर्ट करना नहीं चाहिए। अगर आप लोग 2 से ढाई महीने पहले कोई भी प्लांट नर्सरी से खरीद के लाए हैं या ऑनलाइन परचेस किया है, उस प्लांट को अभी रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नए प्लांट में बहुत ज्यादा रूट नहीं हुआ है, इसीलिए उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक काम करना है, उस प्लांट की पॉट के साइड से आपको गुड़ाई कर लेना है 2 से 3 इंच तक। जो न्यू गार्डनर है उसको कभी भी ज्यादा गुड़ाई नहीं करना चाहिए। 2 से 3 इंच तक आप लोग गुड़ाई कर सकते हैं। मैं बहुत दिनों से गार्डनिंग कर रही हूँ, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा गुड़ाई करूंगी। गुड़ाई करने के बाद पॉट में जो सॉइल है वो बाहर निकाल लूंगी। गुड़ाई करने के बाद और कुछ भी नहीं करना है इस प्लांट में। प्लांट को ऐसे ही रख देना है 1 दिन तक कड़ी धूप में। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे प्लांट रख देंगे तो हम लोगों के प्लांट मर जाएगी, लेकिन प्लांट में कुछ भी नहीं होगी। ऐसे 1 दिन कड़ी धूप में इसीलिए रखना है ताकि सॉइल के नीचे जो फंगस होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं, सबको मरना जरूरी है। इसीलिए 1 दिन तक धूप में रख देना है प्लांट को। 1 दिन बाद इसमें फर्टिलाइजर देना है। कौन सा फर्टिलाइजर देना है वो भी मैं बता दूंगी इस वीडियो में। ये टिप्स 2-2.5 महीने पुराना प्लांट के लिए है। अब बताऊंगी रिपोर्टिंग कैसे करना है। हम लोगों को जो पुराना प्लांट है, पुराना का मतलब 1 साल पुराना है, उस प्लांट को कैसे रिपोर्टिंग करना है। आप लोगों के सामने जो प्लांट है मेरा, वो प्लांट मेरा करीब 3 से 3.5 साल पुराना है। ये प्लांट मैं साल में 1 बार हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ और 1 बार रिपोर्टिंग करती हूँ। ये प्लांट अभी तक मैंने प्रूनिंग नहीं किया है। मेरे हिबिस्कस प्लांट में सबसे खूबसूरत प्लांट है ये। इसका फ्लावर का कलर और टेक्सचर मुझे बहुत बहुत पसंद है। आज मैं इस प्लांट में आप लोगों को रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगी। कौन सा सॉइल में मैं रिपोर्टिंग करूंगी वो भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। देखिए जनवरी मंथ में इस प्लांट की हालत कितना खूबसूरत है और प्लांट की कंडीशन भी बहुत अच्छा है। ये प्लांट मेरा कितना पुराना है रूट देख के आप लोगों को पता चल जाएगा। फ्रेंड, हम लोगों के प्लांट में साल में 1 बार रिपोर्टिंग क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम लोगों के हिबिस्कस प्लांट हम लोग पॉट कल्चर में करते हैं। अगर हम लोग जमीन में लगाते हिबिस्कस प्लांट तो हर साल रिपोर्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि रूट फैलने के लिए जमीन में बहुत सारे मिट्टी होते हैं और पॉट में बहुत ही कम मिट्टी होता है। रूट ज्यादा फैल नहीं पाती, इसीलिए प्लांट को हर साल रिपोर्टिंग करना जरूरी होता है और रूट काटना भी जरूरी हो जाता है। अगर प्लांट में रूट नहीं फैलेगी तो ऊपर से प्लांट कैसे ग्रो होगी? इसीलिए हर साल 1 बार प्लांट को रिपोर्टिंग करना जरूरी है फ्रेंड। अब के टाइम ज्यादातर लोग पॉट कल्चर में ही प्लांट करते हैं, क्योंकि सबके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं होती, बहुत ज्यादा जगह भी नहीं होती। इसीलिए ये काम करना जरूरी है। हर साल आप लोग कीजिए, मैं भी हर साल कर देती हूँ। अब इस पॉट में से धीरे धीरे प्लांट को बाहर निकाल लेना है। बहुत ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं करना है। धीरे धीरे ऐसे हाथों से हिला के प्लांट को उठा लेना है मिट्टी से। देखिए मैंने निकाल लिया है। अब आप लोगों को रूट दिखाती हूँ कितना रूट हुआ है मेरा इस हिबिस्कस प्लांट में। देखिए मिट्टी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब रूट है, रूट ही रूट है। और जितना भी रूट है सब सफेद रूट है, कोई भी रूट काला नहीं हुआ है। इसका मतलब प्लांट में कोई फंगस नहीं लगा है। मेरा प्लांट का मिट्टी इतना बुड़बुड़ा है, हाथों से देखिए टूट जा रहा है। अब इस रूट को काटना है या रख देना है? नहीं फ्रेंड, रखना नहीं है, काटना है। जितना चाहे आपको काट सकती है। सिर्फ ध्यान देना है जहाँ ब्रांच है मिडिल में, उस ब्रांच के आसपास नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ना डर के आपका रूट काट दीजिए। आपके सामने ही मैं काट रही हूँ, देख लीजिए, कोई डर नहीं है मेरे अंदर। अगर मेरे प्लांट की तरह आप लोगों के प्लांट में भी आपको रूट चाहिए इतना सुंदर, तो मैं जो जो टिप्स बताती हूँ वो सब फॉलो कीजिए। देखिए जितना भी रूट है सब चादर जैसा हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब इस रूट को कैंची की मदद से पूरा काट लेना है। जितना भी दुगला दुगला रूट है, मोटा मोटा रूट है, सब काट लेना है। ऐसे रूट पाने के लिए आपको मिट्टी बहुत बुड़बुड़ा बनानी है। पानी पॉट में जमना नहीं चाहिए। प्लांट का जो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच के साइड से आपको काट लेना है। मिडिल में आपको हाथ नहीं देना है। मिडिल में फीडर रूट होता है। देखिए न्यू सब सफेद रूट निकल भी गया है। जो न्यू गार्डनर है उसको इतना रूट काटने की जरूरत नहीं है। रूट इतना काटना है जितना नए रूट आप बना सकते हैं। मैं बहुत पुराना गार्डनर हूँ, मैं बना सकती हूँ, इसीलिए इतना रूट काट के फेंक दिया है। देखिए पॉट से जो मिट्टी निकला है वो मिट्टी को मैं छान लूंगी एक छाननी की मदद से। रूट काटना कंप्लीट हो गया है मेरा। अब इस मिट्टी को अच्छे से साफ कर लेना है। छानने के बाद जो मिट्टी निकला है वो इस मिट्टी को मैं फिर से पॉट में यूज करूंगी। मिट्टी देने से पहले जो होल है पॉट की, उस होल में कुलमकुची देना है। उसके बाद कुछ सेंडर पॉट के नीचे दे देना है। सेंडर देने से ड्रेनेज बहुत बहुत अच्छा रहता है।
अगर आपके पास सैंडर अवेलेबल नहीं है तो आप नीचे 1 इंच तक सैंड दे दीजिए। सैंड के मतलब बालू दे दीजिए। अब पॉट के नीचे नया मिट्टी दे देना है। मैं पुराना मिट्टी भी दूंगी लेकिन नीचे नया मिट्टी देना है। मेरा मिट्टी में सैंड मिला हुआ है इसीलिए मैंने अलग से सैंड नहीं मिलाया है। अब प्लांट को बिठा के साइड से मिट्टी से कवर कर लेना है। इस साइड से जो मिट्टी दूंगी वो पुराना मिट्टी है, बस साइड से थोड़ा सा ही मिट्टी दे दूंगी। अब इसमें फर्टिलाइजर देना है। कौन सी फर्टिलाइजर दूंगी ये देख लीजिए। हमारे हिबिस्कस में इस टाइम नाइट्रोजन की बहुत कमी है। ये मेरा घर पे बनाया हुआ किचन कंपोस्ट है। किचन कंपोस्ट में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है। ये मैं पॉट में दे दूंगी 2 से 3 मुट्ठी तक। अगर ज्यादा भी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। अब इसमें देना है चाय के पत्ते। मैं दे दूंगी क्योंकि इसमें बहुत सारा नाइट्रोजन है और ये सॉइल को एसिडिक बनाती है। बड़े चम्मच की 1 चम्मच मैं चाय के पत्ते दे रही हूँ। चाय के पत्ते हर घर में अवेलेबल होती है। किचन कंपोस्ट हर घर में अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या पत्तों की खाद दे सकते हैं। किचन कंपोस्ट में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है और इस टाइम हिबिस्कस को नाइट्रोजन की बहुत जरूरत है क्योंकि हम लोग बहुत रूट काट दिया है। प्लांट में नया रूट लाना बहुत जरूरी है। और एक बात बोलना चाहती हूँ फ्रेंड, अगर आप लोग नया बिगिनर गार्डनर है तो प्रूनिंग और रिपोर्टिंग एक साथ मत कीजिए। एक साथ 2 ट्रेस प्लांट ले नहीं पाएंगे। मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। जो 2 खाद मैंने मेरे प्लांट में दिया है उसमें बहुत सारे नाइट्रोजन होने से प्लांट बहुत ज्यादा ग्रो और बहुत जल्दी ग्रो करेगी और बहुत जल्दी प्लांट बुशी हो जाएगी। देखिए अच्छे से पॉट को सॉइल से भर लिया है। अब बारी है टिप्स नंबर 6 की। अब तक मैंने आपको प्रूनिंग दिखा दिया, रिपोर्टिंग दिखा दिया, फर्टिलाइजर दिखा दिया, लेकिन न्यू गार्डनर को कभी भी दोनों ट्रेस प्लांट में एक साथ नहीं देना है। अगर आप लोग पहले प्रूनिंग कर देंगे तो उसके 4-5 दिन बाद रिपोर्टिंग कीजिए और अगर आप लोग रिपोर्टिंग कर देंगे तो उसके 4-5 दिन बाद प्रूनिंग कर दीजिए। रिपोर्टिंग के ठीक 15 दिन बाद से फर्टिलाइजर स्टार्ट करना है। देखिए मेरा कुछ प्लांट मैंने प्रूनिंग और रिपोर्टिंग कर दिया है। अब प्लांट में फंगिसाइड देना है। मेरे पास फंगिसाइड अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने हल्दी पानी में मिला लिया है। हल्दी एंटीसेप्टिक होता है और फंगस के काम करती है, इसीलिए अगर आपके पास फंगिसाइड अवेलेबल नहीं है तो आप हल्दी वाला पानी भी दे सकती है प्लांट में। देखिए पानी कैसे नीचे से जल्दी से निकल गया। ऐसा सॉइल आप लोगों को भी बनाना है। अगर आप लोगों के सॉइल में सैंड मिला हुआ नहीं है तो आप 50% मिट्टी लीजिए और 50% सैंड लीजिए। ऐसे मिट्टी तैयार करके आप प्लांट में दे सकती है। आपका भी प्लांट ड्रेनेज बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेंड अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब बारी है टिप्स नंबर 7 की। हम लोगों के हिबिस्कस प्लांट में प्रूनिंग करने के बाद जो ब्रांचेस निकला है वो सब ब्रांच को फेंक देना है कभी। मैं कुछ ब्रांच लगा के न्यू प्लांट बना लूंगी। आप लोग भी बना सकते हैं प्लांट। देखिए मैंने ब्रांच ले लिया एक। अब इस ब्रांच के नीचे की तरफ कैंची की मदद से या चाकू की मदद से छील लेना है। छील के उस जगह को फंगिसाइड लगा देना है। मेरे पास फंगिसाइड नहीं है, मैंने हल्दी लगा दिया है और ब्रांच के ऊपर जहाँ मैंने कट किया है उस जगह भी हल्दी लगा देना है। दोनों तरफ हल्दी लगाने के बाद मैं इस ब्रांच को सॉइल में लगा दूंगी। आप दुगला ब्रांच भी लगा सकते हैं। ब्रांच को लगाने के लिए मैंने सैंड और मिट्टी एक साथ मिला के रख दिया था। अब मैं इस ब्रांच को एक ग्रो बैग में लगाऊंगी। ये छोटा सा ग्रो बैग है, बहुत ज्यादा बिग साइज का ग्रो बैग या पॉट नहीं लेना है और ध्यान रखना है ग्रो बैग या पॉट जो भी हो नीचे होल होना चाहिए। अब इसमें उस मिट्टी को मैं भर लूंगी। अच्छी तरह से भर के मैंने जो ब्रांच में हल्दी लगा दिया है उस ब्रांच को इस मिट्टी में लगा देना है। लगा के हाथों से मिट्टी को प्रेस कर देना है ताकि ब्रांच ना हिले। अगर ब्रांच हिल जाएगी तो मिट्टी में रूट नहीं हो पाएगी। ऐसे आप जितना चाहिए उतना ब्रांच लगा के न्यू प्लांट बना सकते हैं। अब मैं इस ग्रो बैग में पानी दे दूंगी भर के। देखिए पानी दिया और झट से निकल भी गया। अब इसको मैं सेमिस्टर जगह में रख दूंगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा मिट्टी सूखा नहीं होना चाहिए, इसको हर वक्त भीगा रखना चाहिए। मैंने ज्यादा कटिंग नहीं लगाया, सिर्फ 2 कटिंग लगाया है। आप चाहे तो ज्यादा भी लगा सकती हैं। हिबिस्कस में अभी के टाइम जितना भी केयर है सब मैंने आप लोगों को बता भी दिया, दिखा भी दिया। वीडियो काफी बड़ा हो चुका है फ्रेंड, लेकिन एक ही वीडियो में मैंने आप लोगों को सब केयर बता दिया है। फिर मिलूंगी 15 दिन बाद फर्टिलाइजर के साथ। अब रखती हूँ फ्रेंड, बाय।